नमस्कार बच्चों, शिक्षा द वे ऑफ सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विद्युत विभव और हमारी आज की जो क्लास है वो है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, है ना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है, ऐसा आएगा या फिर क्या आएगा, सिद्ध कीजिए, है ना। क्या आएगा, सिद्ध कीजिए, और ये व्यंजक पूछेगा, सिद्ध कीजिए V इज इक्वल टू 1/4πε0 गुणित P/R² वोल्ट, ठीक है। हमने पिछली क्लास में विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। ऐसा का ऐसा ही डायग्राम हमें यहाँ पर भी बनाना है ना। मैं बना के बता देता हूँ आपको कैसे बनता है, ठीक है। कैसे बनाया था हमने, वहाँ पर माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, ऐसा AB एक विद्युत द्विध्रुव बनाया था, ठीक है, जिसका मध्य बिंदु क्या था, O है, जिसकी लंबाई, टोटल लंबाई क्या है, अल्प दूरी है 2L, ठीक है। ये -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है ना। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्ष में, है ना, R दूरी पर इसके अक्ष में कहीं बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये जो बिंदु P है इसके कारण, है ना, +Q आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, तो विद्युत विभव भी क्या होगा, बाहर की ओर होगा। इसे मैं लिखूंगा V और बेस में लिखूंगा +Q। क्यों लिखा बेस में +Q, क्योंकि +Q आवेश के कारण है, ठीक है। इसके बाद में जो -Q आवेश के कारण विद्युत विभव होगा वो होगा अंदर की ओर, और इसे मैं लिखता हूं V -Q चार्ज के कारण किधर होगा, अंदर की ओर होगा। फिर हम क्या करते हैं, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, फिर -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। वहां पर तीव्रता ज्ञात करते थे, यहां पर क्या ज्ञात करेंगे, विभव ज्ञात करेंगे, है ना। बस ऐसे के सेम मैंने क्या करा है, मैंने ये डायग्राम बनाया है ना, यहाँ पर, ठीक है, पूरा डायग्राम बना चुका हूं मैं। AB एक विद्युत द्विध्रुव है ना, यही मैंने सब कुछ लिखा है। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है तथा इनके बीच की अल्प दूरी 2L है। इसके मूल बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में, है ना, मूल बिंदु O से, मध्य बिंदु है ना, मूल बिंदु नहीं है बच्चों, क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है, ध्यान रखना। मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें +Q आवेश के कारण और -Q आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। +Q आवेश के कारण बाहर की ओर V बेस में +Q होगा, -Q आवेश के कारण अंदर की ओर V -Q आपका विद्युत विभव होगा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, अब +Q आवेश के कारण क्या होगा, तो मैंने लिखा 1/4πε0 इंटू, है ना, +Q आवेश है, अपान क्या है, देखो +Q से P की दूरी क्या है, BP, तो मैंने यहां पर लिखा आपका BP, ठीक है। क्या होता है, BP हो गया, है ना। बिंदु आवेश के कारण विभव हमने देखा था, ठीक है। यहां पर स्क्वायर नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, क्योंकि BP जो है वो किसके बराबर, अगर मैं ये कहूं कि R - L, R में से अगर L को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, BP। तो हमने क्या लिखा, 1/4πε0 इंटू Q/R - L, ठीक है। क्यों लिखा है ऐसा, यहां पर जिक्र भी करना है इसका, है ना। क्या लिखोगे, चूंकि, है ना, BP इज इक्वल टू R - L, ऐसा लिखा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, ठीक है। -Q आवेश के कारण देखना है हमें, -Q आवेश के कारण क्या हो जाएगा, -Q आवेश के कारण हम देखेंगे तो क्या होगा आपका 1/4πε0, है ना, 1/4πε0 इंटू Q/, है ना, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, AP, ठीक है। -Q से यहां तक की दूरी है AP, तो मैंने लिखा क्या, AP, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q/, अब जो AP है ना, ये AP क्या हो जाएगा, R + L, है ना, यहां पर मैंने लिखा R + L, ठीक है। आ गई बात समझ में। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, चाहो तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हो, किसको, इसको इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 1 मान सकते हो और इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हो। फिर क्या करते हैं हम,
बिंदु P पर कुल विभव किसके कारण, प्लस Q आवेश के कारण और माइनस Q आवेश के कारण। तो परिणामी विभव क्या होता है आपको पता है, प्लस Q के कारण क्या होगा, V और बेस में लिखूंगा प्लस Q, है ना, प्लस V और बेस में लिखूंगा माइनस Q। ठीक है, अब क्या करेंगे, चाहो तो इसको आप क्या मान सकते हो, समीकरण नंबर 3 भी बोल सकते हो कि सर ये समीकरण नंबर 3 है। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 1 व 2 से V प्लस क्यू व V माइनस क्यू का मान रखने पर, ठीक है ना, V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू का क्या रखेंगे, मान रखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो अब यहां पर है ना, हम वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, इसमें है ना, V प्लस क्यू की वैल्यू पुट करें समीकरण नंबर 1 से, क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है ना, यहां पर क्या हो गया Q बाई R माइनस L, ठीक है, और बीच में क्या आएगा आपका प्लस आएगा, माइनस Q के कारण क्या होता है आपको सबको पता है, ठीक है, यहां पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, और ये माइनस Q आ जाएगा आपका, अपान में क्या आ जाएगा R प्लस L। ठीक है, ये जो माइनस है, यहां का जो माइनस है ये इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है, इसको आप माइनस कर लेना यहां पे, और यहां से Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमने Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया, ठीक है, और अंदर क्या बच गया 1/R माइनस L, और बीच में ये हो गया माइनस 1/R प्लस क्या हो गया आपका L। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका इधर, इन दोनों का आमने सामने। देखिए Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, यहां पर क्या हो जाएगा R प्लस L, और यहां पर ये हो जाएगा माइनस, है ना, R माइनस L। ठीक है, और अपान में क्या हो जाएगा, देखो यहां पर क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा यहां पर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर क्यों हुआ, ये भी आप यहां पर नोट करें, है ना, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट क्या बन गया है आपका, ध्यान रखना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, ये जो आपका माइनस है, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए v, है ना, v इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या हो जाएगा R प्लस L, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस R प्लस हो जाएगा L का, और ये हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या करोगे बच्चों, यहां पर आप क्या करें, R से ये माइनस वाला R कैंसिल हो गया। ठीक है, अब वहां पर बचा L प्लस L हो जाएगा 2L। ठीक है, अब ये L और ये L क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, और यहां पर है Q, और आप जानते हो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। ठीक है, देखो यहां पर क्या हो गया, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और यहां पर क्या हो गया, ये यहां पर आपका हो गया, है ना, इनटू यहां पर हो जाएगा आपका 2L, और अपान में क्या हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखें, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। ठीक है, तो यहां पर ऊपर Q इंटू 2L की जगह क्या रख देंगे, P रख देंगे। ठीक है, और क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, यदि, है ना, यदि क्या बोलते हैं R इज मोर ग्रेटर देन होता है L के, तब हम क्या करते हैं, L की जगह क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम L की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा P, और हमारे सामने क्या होगा, V इज इक्वल टू Q अपान, है ना, यहां पर हम इसको ऐसे लिख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू 2L की जगह क्या हो गया, ऊपर P हो गया, है ना, अपान में क्या आ गया, यहां पर L स्क्वायर की जगह पर 0 आया, तो नीचे क्या बचा, R स्क्वायर, और यही है आपका अक्षीय स्थिति में विभव। और किस में होता है ये बच्चों, वोल्ट में, है ना, किस में होता है, वोल्ट में होता है। ठीक है, आ गया समझ में, क्या लिख सकते हो इसको आप इसको लिख सकते हो V, इसको आप लिख सकते हो V इज प्रोपोर्शनल, है ना, आप इसको क्या लिख सकते हो, V इज प्रोपोर्शनल P बाई R स्क्वायर, है ना, इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हो V इज प्रोपोर्शनल
P बाई आर स्क्वायर, या फिर आप यहाँ पर K भी लगा सकते थे, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लगा सकते थे, K भी आप लगा सकते थे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण कोई बिंदु P पर हमने विभव की कल्पना की। तो ये क्वेश्चन किस तरीके का था वो भी मैंने बताया, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।